हेलो फ्रेंड्स। अभी जो हर ज़िला में आवास मित्र का जो फॉर्म आ रहा है उसको कैसे बहुत आराम से शांति से कैसे भरना है वो मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आप लोग एक चीज़ का ध्यान और दो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वो मैं बता रहा हूँ। फॉर्म भरने से पहले आप लोग ये ध्यान रख लें कि इस फॉर्म का लास्ट डेट तो 10 सितंबर है। जो कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा निकला है उसका 10 सितंबर है, और भी अभी जो निकलेंगे उसके अलग अलग लास्ट डेट रहेंगे। तो लास्ट डेट के पहले पहले आपकी सारी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, चाहे आप कोई भी डिग्री किए हों, 12वीं किए हों, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर्म के अंतिम डेट के पहले तक। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है दोस्तों कि आप लोग को ये जो फॉर्म है उसके साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसकी फ़ोटोकॉपी, उसके हर एक फ़ोटोकॉपी में आपका सिग्नेचर हस्ताक्षर मतलब स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड वाला जो साइन रहेगा वो हर पेज में करना है आपको, वो ज़रूरी हो गया। और इसमें जो फॉर्म है वहाँ पर जो फ़ोटो चिपकाएंगे तो फ़ोटो को भी आपको स्वयं अभिप्रमाणित करना है, ठीक है। तो ये बातों का आप ध्यान रखते हुए अब हम आपको फॉर्म कैसे भरना है वो आपको हम जानकारी देंगे। एक बात और जान लीजिए कि इसमें जो फॉर्म आप लोग भरेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो नीचे जो क्रम दिया हुआ है अभी मैं बताऊंगा, उस क्रम से ही फॉर्म के पीछे के बाद जो पेज आते जाएगा उस क्रम में ही आप फॉर्म को लगाकर भेजेंगे। इसमें ऐसा कहा गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो जो बोला गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आराम से सुनेंगे और आराम से फॉर्म को भरेंगे। कहीं भी फॉर्म की कोई भी गलती बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। और आपको अंतिम डेट के पहले फॉर्म को भेजना है, मतलब आप लोग 10 तारीख सितंबर डेट है, तो आप लोग ये करिए कि कहीं कहीं मतलब आसपास के होंगे तो भी आप लोग अगले महीने के पहले तारीख के पहले पहले तक भेज दीजिए ताकि आपका फॉर्म किसी भी हाल में पहुंच जाए। और स्पीड पोस्ट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि अपना फ़ोन नंबर स्पीड पोस्ट को पोस्ट ऑफिस में ज़रूर दें ताकि आपको पल पल की जानकारी मिलते रहे कि आपका फॉर्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा छत्तीसगढ़ में अभी जो निकला है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र। और तो इसमें जो जनपद पंचायत का नाम लिखा है यहाँ पर, तो जनपद पंचायत के नाम में दोस्तों हमको क्या करना है, आपको भली भांति पता है कि जनपद पंचायत का जो नाम लिखा है यहाँ पर, उस जनपद पंचायत में हमको जो है उसका नाम लिखना है। मान लीजिए बेमेतरा है तो वो बेमेतरा जनपद पंचायत आएगा। उसके अंतर्गत मतलब जिला के अंतर्गत बहुत सारे जनपद पंचायत होंगे, तो अलग अलग जनपद पंचायत होगा, उसका पर्टिकुलर आपको नाम लिखना है, ठीक है। अब आपका आएगा प्रति, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ पर दोस्तों रहेगा अभ्यर्थी का नाम, है ना। तो अभ्यर्थी का नाम जो है हिंदी में लिखेंगे, है ना, और अंग्रेजी में दोनों लिखना है। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखा है, जो डैश डैश किया है, वहाँ पे हिंदी में आप पूरा अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद जो नीचे बॉक्स बना है उसमें आप अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे आपका नाम मोहन कुमार कुछ भी है जैसे, तो MOHAN और एक स्पेस छोड़ देंगे, एक बॉक्स छोड़ के KUMAR को लिखेंगे, ठीक है। और अगर किसी किसी का कुछ और सरनेम रहता है, 3 नाम रहता है, तो एक स्पेस छोड़ के वो नाम वो सरनेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पिता पति का नाम लिखेंगे, उसमें भी हिंदी में नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो दिया है दूसरा वाला नंबर देखिए, उसमें पिता का नाम लिखेंगे हिंदी में पहले, पूरा जो पूरा नाम है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में सेम उनका भी नाम लिखेंगे। और नाम कई लोग का नाम जो है 2 वर्ड्स के रहते हैं, कई लोग का 3 वर्ड्स का रहता है। तो अगर 2 वर्ड्स का है तो पहला जो नाम है और जो बीच वाला नाम है, मिडिल नेम के बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे, और मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस एक बॉक्स जो है छोड़ देंगे, बस यही है इसमें। और जन्म तिथि अंकों में लिखना है। तो जैसे किसी का मान लीजिए 5 जनवरी 1990 है तो 05, ठीक है, फिर एक स्पेस छोड़ के, जो फरवरी है मान लीजिए तो 02 और एक स्पेस छोड़ के सन लिख देंगे 90, या स्पेस नहीं छोड़ना है तो आप लोग लगातार भी इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। जो जो मेन चीज़ भरना है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो आप जानते हैं। जन्म तिथि को शब्दों में लिखना है। जैसे 1 जनवरी 1990 है तो यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी में 1 जनवरी सन 1990, इस टाइप का, ठीक है। और आप दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आयु कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो आयु निकालने के लिए आप गूगल में जाइए, एज कैलकुलेटर लिखिए। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहीं पे तुरंत पहला ही मिलेगा एज कैलकुलेटर, उसको क्लिक कीजिए।
उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और नीचे एक होगा अभी का डेट वाले में 1/1/2024 डालिए। पूरा आपको जितना आयु वर्ष में, माह में और दिन में वो आपको स्पष्ट दिखा देगा। उस एज कैलकुलेटर के यूज़ करके आप यहाँ पे निकाल लेंगे और आपको कुछ गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र को ही माना जाएगा ना। आपका जो 10वीं का मार्कशीट है वही आपकी आयु जो है वही निर्धारित करेगी, आपका डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगा, ये ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड या किसी में भी जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वो मान्य नहीं होगा, इसमें सिर्फ स्कूल सर्टिफिकेट जो होगा 10वीं का वही मान्य होगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिए और फॉर्म में कहीं भी कोई गलत नहीं भरिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट मत हो, आपका फॉर्म हर हाल में स्वीकार हो, मैं यही चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अब चौथा पॉइंट में देखिए, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? वो तो आप जानते हैं कि नहीं, है ना। जो मूल निवासी हैं उन्हीं का नौकरी लगना है यहाँ पे, तो वो भर देंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी तहसील नायब तहसीलदार द्वारा जारी की सत्यापित छाया प्रति, मतलब निवास प्रमाण पत्र लगाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र संलग्न भी करेंगे और उसको सेल्फ अटेस्ट भी करेंगे ना, उस फोटो कॉपी को, ठीक। क्या आप न्यूनतम शैक्षणिक 12वीं उत्तीर्ण हैं? तो हाँ या नहीं लिखना है, सामान्य सी चीज़ है। अब आता है मेन चीज़, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति जो है वो मैं बताता हूँ आप लोग को, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, क्रमांक है, परीक्षा का नाम है, उत्तीर्ण वर्ष है, परीक्षा में सम्मिलित विषय, विषय समूह का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बहुत आसान सा है इसमें। परीक्षा का नाम हायर सेकेंडरी ना, तो हायर सेकेंडरी बोल रहा है, मतलब आपको 12वीं से शुरू करना है। तो हाई स्कूल बोलता है 10वीं, हायर सेकेंडरी का उत्तीर्ण वर्ष लिख देना, जिस साल में आप, जैसे 2005 में उत्तीर्ण है तो वो लिख दिए। परीक्षा में सम्मिलित विषय समूह का नाम, अगर आप मैथ्स से बैकग्राउंड से इसमें आप जो है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिख दीजिए, बायो है तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री लिख दीजिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स, आर्ट्स है तो आर्ट्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों, परीक्षा में सम्मिलित विषय, विषय समूह को लिखना है ना। तो ये क्या होता है विषय समूह, तो विषय समूह वही मैंने जो बता दिया। अब बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर लिख लीजिए, या फिर सीजी बोर्ड करके सिंपल छोटा सा बॉक्स है तो सीजी बोर्ड लिख दिए, सीजी बोर्ड रायपुर लिख दीजिए एटलीस्ट। अगर एमए किए हैं कोई कॉलेज से तो उसका शॉर्ट में नाम लिख लीजिए। बी अगर आप लोग किए हैं तो बी का उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे, जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिखेंगे, और परीक्षा अगर ब्रांच सिविल है तो सिविल, या अदर ब्रांच है तो अदर ब्रांच भी लिख सकते हैं। इसमें हर ब्रांच एलिजिबल है, लेकिन मौका जो मतलब प्रेफरेंस है जो बी सिविल डिप्लोमा वालों को ज़्यादा दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे बस। प्राप्तांक जो है मतलब आपको जितना मार्क्स मिला है वो लिखेंगे प्राप्तांक में। पूर्णांक में मतलब परीक्षा कितने नंबर का था वो लिखेंगे। जैसे 10वीं में सामान्यतः 600 अंक का पेपर होता है, तो 600 में अगर आप 525 पाए हैं तो पूर्णांक में 600 आएगा, प्राप्तांक में 525 आएगा, और प्रतिशत जो है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। इतना करके फिर आवेदक का पता, अपना भाई अपना एड्रेस तो आप जानते होंगे हिंदी में, अपना रूम नंबर और अपना गली का नंबर, अपना जो शहर का नाम है नाम है वो, और अपना पिन कोड अवश्य डालें दोस्तों, पिन कोड इसमें अवश्य डालें। पिन कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जब वो भेजेंगे जब कॉल लेटर या जो भी फ्यूचर में, तो पिन कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल नंबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर हो सकता है तो 2 नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पिन कोड अवश्य लिखिए नाम एड्रेस में। अब आप आ जाइए 8वां में, यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, बेयरफुट टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी में सेवारत हैं तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आप कार्यरत हैं, कहीं एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त है आपको, अनुभवी हैं, तभी इस कॉलम को छूना है, अन्यथा इसको छूने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो अगर आप बेयरफुट में काम करते हैं, महिला स्व सहायता समूह में काम करते होंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बैंक सखी होंगे अगर पहले काम किए होंगे, तो उसका कार्यालय का नाम लिखिए, कार्य पद का, अपने पद का नाम लिखिए, अवधि कितने साल तक की है वो लिखिए, क्योंकि आप लोग को इसमें मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा, 10 मार्क्स है इसमें एक्स्ट्रा, जो किए होंगे उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये ज़रूर भरें। अगर कोई एक्सपीरियंस है 1 साल का भी हो, 6 महीने का भी हो, जितना भी हो अवश्य इसमें भरें, उसको भूलें मत। ऐसा नहीं कि 6 महीना किए हैं तो हम नहीं भरते, 1 साल अभी हुआ नहीं है तो भर दीजिए, एकदम ज़रूरी है इसको भरना। उसके बाद फिर आप आते हैं 9वां पॉइंट में, ये देख लीजिएगा, है ना। और उसका तो फिर 10वां पॉइंट है हमारा अभ्यर्थी का घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र में ये है कि आप जो भी जानकारी कुछ भी भरे हो ऊपर, वो आप पूरा 100% आप सही मानते हो, और आपको मैंने सही जानकारी पूरी भरी है करके आप यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हो ना, आप अपने साइन करोगे।
तो आपको सही जानकारी ही भरनी है इसमें पूरी, कोई भी गलत जानकारी फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं भरनी है, जिससे कि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या लिखा, मैं घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त फॉर्म में बिंदु क्रमांक 1 से 10 तक की दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जाएगा। इस टाइप का हर चीज़ लिखा रहेगा यहाँ पे, और जानकारी को पूरा सही सही भरना है। यहाँ पे स्थान लिख लेंगे जहाँ से हो आप हो, जहाँ पे रह रहे हो, दिनांक जिस दिन फॉर्म भरोगे उस दिन का, और अपने अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, जो आप फॉर्म भरेंगे स्वयं का अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे अपना खुद का, ठीक है, जो मैंने बताया शुरू में। इस तरह से आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब कंप्लीट होने के बाद सबसे मुख्य चीज़ ये है कि आप A4 वाला या तो एक लिफाफा ले लीजिए, आराम से बहुत सारा सर्टिफिकेट देना है तो येलो कलर का आता है, 4 या 5 रुपये का आएगा, येलो कलर का सर्टिफिकेट ले लीजिए, या फिर आपकी मर्ज़ी जो भी लिफाफा ले सकते हैं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बता रहा हूँ अच्छे चीज़ के लिए। तो आपको इसमें क्या करना है, फॉर्म तो रहेगा ही एक, फॉर्म के बाद कैसे संलग्न करेंगे फॉर्म को, फॉर्म में साइन कर दीजिए जहाँ जहाँ पे बोला है ये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर में, और जो फोटोकॉपी लगाएंगे सभी सर्टिफिकेट का एक एक कॉपी फोटोकॉपी सबको स्वप्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, सब में साइन करना है, ठीक है, और अपने फ़ोटो में भी साइन करना है ऊपर से। तो इस तरह से जो हम फॉर्म लगाएंगे, पहले पेज में सबसे ऊपर में फॉर्म रहेगा, उसके बाद संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची रहेगी। तो कैसे अरेंज करेंगे उसको, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र उसके नीचे लगाएंगे, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र उसके नीचे लगाएंगे, फिर उसके भी नीचे एमए अगर होगा ग्रामीण विकास में तो वो लगाएंगे, और उसके नीचे अगर बी सिविल या डिप्लोमा सिविल शैक्षणिक योग्यता है ना उसको लगाएंगे, और सबसे लास्ट में आप अगर अनुभव होगा ना आवास मित्र का, बेयर फूड टेक्नीशियन का, महिला स्व सहायता समूह का सदस्य होंगे, बैंक सखी अनुभव प्रमाण पत्र, उसको सबसे अंतिम में लगाइएगा, और स्टेपल करके उस फॉर्म के अंदर उसको डालकर स्पीड पोस्ट करके, या स्पीड पोस्ट ज़्यादा बेस्ट रहेगा मैं बोलूँगा, स्पीड पोस्ट करके अपना फ़ोन नंबर पोस्ट ऑफिस में ज़रूर दे के आप उसको टू और फ्रॉम लिख के बहुत अच्छे से फॉर्म को भेजिए। आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा तो आपका उसमें नाम रहेगा। और इस तरह से अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है कहीं भी कोई भी फॉर्म भरने में, तो आप तुरंत कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए और कहीं भी फॉर्म गलत ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाया है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं आगे और भी वीडियो जो जानकारी लेके आऊँगा आप तक पहुँच पाए, और आप सही चीज़ों को अवलोकन करके और मार्गदर्शन पे सही फॉर्म और सही चीज़ कर पाएँ। थैंक यू सो मच।